आगरा से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी टूटी फूटी झोपड़ी और उसके सूखे खेत तक ही सीमित थी। उस साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। जमीन पूरी तरह फट चुकी थी। नदियां और तालाब सब सूख गए थे। जानवर पानी के बिना मर रहे थे और लोगों के घरों में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। रघु की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी पत्नी बीमार थी और उसके दो छोटे बच्चे भूख से रोते रहते थे। रघु दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सूखी जमीन में कुछ भी उग नहीं पा रहा था। उसने गांव के साहूकार से कर्ज भी लिया था, लेकिन अब वह कर्ज बहुत बढ़ गया था। रघु को लगने लगा कि अब भगवान भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक दिन रघु अपने खेत में खड़ा था और दुखी होकर चारों तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने में गई। वहां एक गन्ना उगा हुआ था, लेकिन वह साधारण गन्ना नहीं था। वह बहुत मोटा और बहुत लंबा था। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा गन्ना कभी नहीं देखा था। वह करीब 12 फुट लंबा था और बहुत मोटा भी था। रघु हैरान रह गया। उसने सोचा, इतने सूखे में यह गन्ना कैसे उग गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह जरूर भगवान का कोई संकेत है। रघु के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर मैं यह गन्ना बादशाह अकबर को दे दूं तो वे जरूर खुश होंगे। शायद मुझे अच्छा इनाम मिल जाए और मेरे घर की हालत ठीक हो जाए। यह सोचकर उसने बहुत सावधानी से उस गन्ने को काटा, फिर उसे अपने कंधे पर उठाया। गन्ना इतना भारी था कि उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके मन में अपने परिवार को बचाने की इच्छा थी, इसलिए उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आगरा जा रहा हूं, यह गन्ना बादशाह को दूंगा, देखना हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसे हिम्मत दी। रघु भूखे पेट, फटे कपड़ों में और नंगे पैर आगरा की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कई दिन चलने के बाद वह आखिरकार आगरा के किले के दरवाजे पर पहुंचा। किले को देखकर वह दंग रह गया। ऊंची दीवारें, सुंदर काम और सख्त पहरेदार, सब कुछ देखकर वह घबरा गया। उसने सोचा, क्या मुझे अंदर जाने देंगे? फिर भी उसने हिम्मत की और दरवाजे की ओर बढ़ा। वहां 2 ताकतवर पहरेदार खड़े थे। उनके नाम थे भानु और करण। जैसे ही रघु अंदर जाने लगा, भानु ने उसे रोक लिया और बोला, अरे कहां जा रहा है? यह कोई आम जगह नहीं है। रघु डरते हुए बोला, हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूं, मैं बादशाह के लिए एक खास तोहफा लाया हूं। करण ने गन्ने को देखकर हंसते हुए कहा, यह तोहफा है? यह तो सूखी लकड़ी लग रही है। रघु ने विनती करते हुए कहा, नहीं मालिक, यह बहुत खास है, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। दोनों पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में लालच आ गया। भानु धीरे से बोला, ठीक है, हम तुम्हें अंदर जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। रघु ने पूछा, क्या शर्त है? करण बोला, बादशाह जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा हमें देना होगा। रघु ये सुनकर चौंक गया। उसे ये बात गलत लगी, लेकिन उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया। उसने सोचा, अगर कुछ नहीं मिला तो सब भूखे मर जाएंगे, आधा ही सही, कुछ तो मिलेगा। उसने मजबूरी में कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। रघु का मन भारी था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह दरबार में पहुंचा। वहां बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके साथ बीरबल और बाकी दरबारी भी थे। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा और झुककर सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और ये क्या लाए हो? रघु ने कहा, जहां पना है, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे खेत में यह अनोखा गन्ना उगा है, मैं इसे आपके लिए लाया हूं। अकबर ने गन्ना मंगवाया। जब लोगों ने उसे उठाया तो वे भी हैरान रह गए। अकबर ने उसका स्वाद चखा। जैसे ही रस उसकी जुबान पर आया, वे खुश हो गए
उन्होंने कहा, वाह, इतना मीठा रस हमने कभी नहीं चखा। तुमने बहुत अच्छा तोहफा दिया है। रघु बहुत खुश हो गया। अकबर बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या कुछ और? रघु कुछ पल चुप रहा। उसे पहरेदारों की बात याद आई। फिर उसने सोचा, अगर मैंने सोना मांगा तो आधा उन्हें देना पड़ेगा, मुझे कुछ अलग मांगना होगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटा सा इनाम चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या? रघु ने कांपती आवाज में कहा, मुझे 120 कोड़े दिए जाएं। ये सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल भी हैरान हो गए। अकबर गुस्से में बोले, ये क्या बात हुई? हम इनाम दे रहे हैं और तुम सजा मांग रहे हो। रघु बोला, मुझे यही चाहिए, जहां पनाह है। अकबर ने गुस्से में जल्लाद को बुलाया। जैसे ही सजा देने की तैयारी हुई, तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह है, इसमें जरूर कोई राज है, पहले इसकी वजह जानिए। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी। बीरबल ने रघु से प्यार से पूछा, सच बताओ, तुमने ये क्यों मांगा? रघु रोने लगा और उसने पूरी कहानी बता दी। पहरेदारों की शर्त सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत उन दोनों पहरेदारों को बुलाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही सिपाही तेजी से बाहर गए और कुछ ही देर में भानु और करण को पकड़कर दरबार में ले आए। दोनों पहले तो घबराए हुए थे, लेकिन अंदर आते ही संभलने की कोशिश करने लगे। अकबर ने तेज आवाज में पूछा, क्या ये किसान सच बोल रहा है? क्या तुमने इससे इनाम का आधा हिस्सा मांगा था? भानु और करण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर भानु बोला, नहीं जापना है, ये किसान झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। करण भी तुरंत बोला, जी हां, हम तो आपके वफादार सिपाही हैं। दरबार में हलचल मच गई। सब लोग सोच में पड़ गए कि सच क्या है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह है, अगर ये दोनों सच कह रहे हैं तो इन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह है, ये किसान अपना इनाम बांटना चाहता है। इसने 120 कोड़े मांगे हैं और ये अपने वादे के अनुसार इनाम का आधा हिस्सा अपने साथियों को देना चाहता है। इसलिए न्याय ये कहता है कि इसका वादा पूरा किया जाए। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सरल है महाराज, किसान को एक भी कोड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इसके इनाम के अनुसार 120 कोड़ों का आधा आधा हिस्सा इन दोनों पहरेदारों को दिया जाए, यानी हर एक को 60 कोड़े। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। भानु और करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वे तुरंत अकबर के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, माफ कर दीजिए जहां पनाह है, हमसे गलती हो गई, लालच में आकर हमने ऐसा किया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम लोगों ने सिर्फ लालच नहीं किया, बल्कि हमारे न्याय का अपमान किया है। एक गरीब को लूटने की कोशिश की है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अकबर ने तुरंत जल्लाद को आदेश दिया, इन दोनों को 60-60 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद आगे बढ़ा और दोनों पहरेदारों को पकड़ दिया। दरबार के बीचों बीच उन्हें सजा दी जाने लगी। हर कोड़े के साथ उनकी चीखें गूंजने लगी। उनका घमंड टूटता जा रहा था। दरबार में खड़े लोग ये सब देखकर समझ गए कि गलत काम का अंजाम क्या होता है। जब सजा पूरी हुई तो दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अकबर ने आदेश दिया, आज से ये दोनों अपनी नौकरी से निकाले जाते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाए। सिपाही उन्हें लेकर चले गए। इसके बाद अकबर रघु के पास आए। उनका चेहरा अब नरम हो चुका था। उन्होंने रघु से कहा, किसान, हमें दुख है कि हमारे राज्य में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ने सच्चाई सामने ला दी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने खजांची को बुलाकर कहा, इस किसान को 1500 सोने के सिक्के और 12 बीघा उपजाऊ जमीन दी जाए और आज से इसे शाही बगीचे का मुख्य माली बनाया जाए। रघु ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी बदल जाएगी। वह खुशी से रो पड़ा और झुककर बोला, जहां पनाह है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीरबल उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए। कुछ दिन के बाद रघु की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, बच्चों को अच्छा खाना और पढ़ाई दी और ईमानदारी से अपना काम करता रहा। और सबसे बड़ी बात, आगरा के किले
के दरवाजे पर फिर कभी किसी गरीब से गलत व्यवहार करने की हिम्मत किसी ने नहीं की।